जय हिंद साथियों। मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार इस महामारी सिचुएशन में बिल्कुल स्वस्थ होगा, क्योंकि इस महामारी सिचुएशन ने हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी है कि हमारी जीवन शैली वो पूर्ण रूप से बदल चुकी है। यही नहीं, आम आदमी से लेके ऊपर तक के प्रत्येक स्तर का जो फैमिली ग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित है। इसमें दो राय नहीं है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे पूरे परिवार का अंत कर सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसी सिचुएशन में आप SMS का ध्यान रखें। एस का मतलब सोशल डिस्टेंस है, वो मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, और दूसरा सैनिटाइज करते रहें, बार बार हाथों को धोना, क्योंकि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हम केवल खुद ही कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले भाप के इंजन चलते थे, इस बीमारी ने भाप के द्वारा इंसान को चलाना है वो सिखा दिया है। अब मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि इस महामारी ने प्रत्येक स्टूडेंट्स वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे वो स्कूली स्तर पे हो, चाहे वो कॉलेज स्तर पे हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, वो सभी इस महामारी से बिल्कुल प्रभावित हुए हैं। इस कोरोना काल ने प्रत्येक जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी, स्पेशली रिट की प्रिपरेशन करने वाले जो विद्यार्थी थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो ही नहीं, सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले दुखी हैं। लेकिन जो रिट के विद्यार्थी हैं, उनके मन में क्या क्या डाउट हैं, उसको लेके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों के फ़ोन मेरे पास आए थे और मैं कुछ के अटेंड कर पाया, कुछ के नहीं अटेंड कर पाया, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। क्योंकि इस सिचुएशन में केवल डॉक्टर्स ही एक्टिवेट नहीं है, बल्कि फोर्स के मेंबर्स हैं वो भी एक्टिव हैं, क्योंकि तभी है वो इस महामारी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो बच्चों के मुख्यतः रिट को लेके, इस रिट एग्ज़ाम ने सभी को रिट ला दी है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो रखी है कि परीक्षा करवाए क्या सरकार, नहीं करवाए तो, और करवाए तो, यानी दोनों तरफ, उसके एक तरफ हुआ है तो एक तरफ खाई है, ऐसी सिचुएशन आ रखी है। तो ऐसे में रिट के विद्यार्थियों के द्वारा जो डाउट रखे गए हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 99% जो क्वेश्चन आया है वो है कि सर रिट की एग्ज़ाम कब होगी। हम पूर्ण रूप से टूट चुके हैं इस एग्ज़ाम की नई नई डेट सुन सुन के। ये सबसे टॉप ट्रेंड में करने वाला बच्चों का क्वेश्चन है, और लाजिमी भी है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उनका है कि सर क्या रिट के पदों में बढ़ोतरी होगी, और तीसरा क्वेश्चन है क्या सर फॉर्म रीओपन होंगे, और चौथा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही है मेन, वो है कि सर अब हमारा मोरल है वो डाउन हो चुका है। तो मैं इन चारों क्वेश्चनों को क्रम से आपको आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको गुमराह नहीं करूँगा। बहुत से यूट्यूब पे रिट को लेकर अपडेट आपको मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे वीडियोस यूट्यूबर्स हैं जो आपको गुमराह करते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज के हमारे जो 4 पॉइंट हैं, 4 जो क्वेश्चन हैं, आपके मन के जो डाउट हैं, उनको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उनके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपका ये उठाता हूँ कि फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे। देखो, फॉर्म रीओपन होंगे ये निश्चित है, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो सर एग्ज़ाम डेट आगे खिसक रही है। ऐसी सिचुएशन में इस कोरोना काल में हम अपनी जान ही बचा लें वही बहुत है। अगर हमारी जान बच गई तो हम एग्ज़ाम दे लेंगे, अगर जान ही नहीं बचेगी तो एग्ज़ाम देगा कौन। ये सबसे पहली बात है कि रीओपन किस लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि EWS के जो फॉर्म, जो कैंडिडेट हैं, उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो अब मान के चलो ये फॉर्म है, ये मेरे अनुमान से या मेरे सोर्स के द्वारा जो सूचना दी गई है, जून के फर्स्ट वीक में या फिर जून मिड में ये फॉर्म निकाले जाएंगे। ये फॉर्म के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, EWS वाले इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। वैसे ही ऑलरेडी 15 लाख से ऊपर फॉर्म वो भरे जा चुके हैं, और ये फॉर्म भरने के बाद कम से कम 30 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। उनको 30 दिन भरने के बाद वो 2-3 महीने उनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में चली जाएगी। तो अब मान के चलो फॉर्म की दोबारा रीओपन होंगे और फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म की संख्या वो 17 लाख से 22 लाख हो सकती है। अब रही बात पदों की बढ़ोतरी, अभी तक 31,000 पदों पे वैकेंसी निकली है रिट की, और आप ये भी जानते हैं पिछले 3-4 साल में थर्ड ग्रेड टीचर की कोई वैकेंसी वो नहीं निकली है। वही वेटिंग लिस्ट निकली है, उनको वो ज्वाइनिंग दी गई है, कई ज्वाइन कर चुके हैं, कई नहीं कर चुके हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग थर्ड ग्रेड टीचर के 40,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं। तो आप मानो कि अगर पदों की बढ़ोतरी होगी तो वो 40,000 प्लस ही होगी। हमें तो केवल एक सीट चाहिए, चाहे वो 40,000 पद हो जाएं चाहे 31,000 पद रहें, लेकिन ये निश्चित है कि 40,000 पदों से ऊपर है वो वैकेंसी आएगी। क्यों कोई 50 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उन चीज़ों को छोड़ो आप। हमें अपनी एक सीट चाहिए, चाहे वो एक वैकेंसी निकले तो उसके लिए प्रयास करो आप। सबसे तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कब होगी। तो आप यूट्यूब पे मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं। कोई बता रहा है अगस्त में, कोई सितंबर में, कोई नवंबर में, जबकि मेरे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जो मुझे सूचना मिली है, आप मान के चले और निश्चिंत रहें कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम नवंबर से पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हालत में नवंबर से पहले नहीं होगी। यदि ये नवंबर 2021 में नहीं होती है तो ये एग्ज़ाम जाएगी 2022 में, जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो एग्ज़ाम डेट को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि नवंबर 2021 या फिर फरवरी 2022, जनवरी फरवरी 2022 में एग्ज़ाम होने की निश्चित संभावना है। मैं भी खुद बार बार ये एग्ज़ाम डेट बता के मुझे खुद शर्म आने लगी कि अब क्या बोलें, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमें पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है। जब इंसान ही इस संसार में नहीं रहेगा तो फिर कोई चीज़ का मतलब नहीं रहता। तो तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, रीओपन को लेके, पदों की बढ़ोतरी को लेके और एग्ज़ाम डेट को लेके। अब रही बात कि सर हमारा मनोबल टूट चुका है, मनोबल नहीं तोड़ना है, वो भी ऐसी परिस्थितियों में। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन से मजबूत हैं तो आप किसी भी मुकाम को वो हासिल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपना धैर्य बना के रखें। आपने जो प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन को बरकरार रखें। हो सकता है, मुझे भी पता है कि बहुत से बच्चों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, लेकिन अपना धैर्य न कहें, उसका सब्र का फल है वो हमेशा मीठा होता है, ये निश्चित है। बस थोड़ा सा और धैर्य रखें, सब्र रखें, अपने आप पे विश्वास करें और सिचुएशन नॉर्मल होने का इंतज़ार करें और एग्ज़ाम दें अच्छे से। एग्ज़ाम को लेके आप अपने मन में किसी प्रकार का डर नहीं पालें। अपने आप के जो 4 खंड बने हुए हैं आपके रिट एग्ज़ाम में, फर्स्ट और लेवल सेकंड के, उनके टुकड़े खंड खंड वाइज उनका अध्ययन करें थोड़े थोड़े में। ठीक है, बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, धीरे धीरे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, आत्मसात करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। आप ये मान के चलो इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, पद तो 31 या 40,000 भरे जाएंगे, तो हमें उन 40,000 कैंडिडेटों में शामिल होना है, सिलेक्शन वाले में, वेटिंग वाले में नहीं जाना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखें ऐसी सिचुएशन में। अगर आपको रिट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, तो इससे संबंधित मैंने वीडियो पूर्व में डाल दिए हैं जिसका आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन में दे दूंगा, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप उन वीडियो को देख के अपनी तैयारी और अपनी कौन सी किताबें पढ़ें वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गए हैं और अपना और अपने परिवार का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई और आपने अच्छे से समझ ली होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।